हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माय स्मार्ट ट्रिक। मैं हूं प्रभात और आज हम लोग पढ़ेंगे संकटापन्न जंतुओं हेतु राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नैनीताल में है और नैनीताल पड़ता है उत्तराखंड में। और इसमें जो संरक्षित जीव है दोस्तों, इसमें भारतीय बाघ को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो श्रीनगर में है और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, आप लोग जानते हैं कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और इसमें कश्मीरी स्टैग को संरक्षण प्रदान होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये जूनागढ़ में है। ठीक है, और जूनागढ़ है हमारा गुजरात में, जिसमें एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान होता है। इसमें एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जूनागढ़ में है और जूनागढ़ पड़ता है गुजरात राज्य में, जिसमें एशियाई शेरों को संरक्षण प्रदान होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जोरहट। जोरहट पड़ता है असम राज्य में। ठीक है, जोरहट पड़ता है असम राज्य में, जिसमें एक सींग वाले गेंडा जो होता है उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसमें एक सींग वाले गेंडा को संरक्षण प्रदान होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। केवला देवघाना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में है। केवला देवघाना पक्षी विहार जो है वो भरतपुर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और इसमें विभिन्न प्रकार की पंछियों को संरक्षण प्रदान होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की पंछियों को संरक्षण प्रदान होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य जो कि कटक में है। भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य जो कि कटक में है और कटक उड़ीसा में है दोस्तों। और इसमें मगरमच्छ और समुद्री कछुआ को इसमें संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें मगरमच्छ और समुद्री कछुआ को संरक्षण प्रदान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर सेंट्रल में है। ठीक है, और मणिपुर तो आप समझते होंगे कि मणिपुर राज्य में ही है और जिसमें थामिन मृग बोलते हैं हिरण को, और एक ये विशेष प्रकार का हिरण होता है जिसको थामिन बोला जाता है। ठीक है, इसमें थामिन मृग को संरक्षण प्रदान होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, ये जो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है ये इडुक्की में है। ठीक है, इडुक्की पड़ता है केरल राज्य में। ठीक है, और इसमें भारतीय हाथी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें भारतीय हाथी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें ये जो प्रश्न है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो कि इडुक्की में है और इडुक्की पड़ता है केरल राज्य में, जिसमें भारतीय हाथी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान जो कि भागलपुर में है। दोस्तों, विक्रमशिला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भागलपुर में और भागलपुर बिहार में पड़ता है दोस्तों, और जिसमें नदीय डॉल्फिन जो डॉल्फिन नदी में पाई जाती है उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंदनकानन जूलॉजिकल गार्डन भुवनेश्वर। ठीक है, जो नंदनकानन जूलॉजिकल गार्डन है वो भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जिसमें सफ़ेद बाघ को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जंगली गधा अभयारण्य। ठीक है, जंगली गधा अभयारण्य और लिटिल रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये दोनों ही गुजरात में है। ठीक है, ये दोनों गुजरात में है और जिसमें जंगली गधा को संरक्षण प्रदान किया जाता है। दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न है चिल्का झील अभयारण्य। दोस्तों, चिल्का झील अभयारण्य जो है वो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में पड़ता है और इसमें प्रवासी पक्षी फ्लेमिंग को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रवासी पक्षी फ्लेमिंग को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है खगचद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान जो कि गंगटोक में है। ठीक है, और गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है और इसमें बर्फीले तेंदुआ को मतलब संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। खगचद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान जो कि गंगटोक में है और गंगटोक सिक्किम की राजधानी है और इसमें बर्फीले तेंदुआ की मतलब संरक्षण प्रदान होता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि अलवर में है और अलवर दोस्तों राजस्थान में है और इसमें पेलिकन जो एक पक्षी है एक प्रकार की, उसको उसमें संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मंडला में पड़ता है, ठीक है, और मंडला मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और इसमें भारतीय बाघ को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसमें भारतीय बाघ को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है मरु राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ये जैसलमेर में पड़ता है और जैसलमेर राजस्थान में है और इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि मैसूर में, दोस्तों ये बांदीपुर जो है, इससे ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मैसूर में है और जो कि मैसूर कर्नाटक में पड़ता है और इसमें भारतीय बाघ को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें भारतीय बाघ को संरक्षण प्रदान किया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकरी देवी वन्य जीव अभयारण्य। ये जो सिकरी देवी वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और इसमें कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, इसमें कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों केदारनाथ नाम सुन के आपको ध्यान में आ गया होगा, केदारनाथ उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो उत्तराखंड में ये जो केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य है ये उत्तराखंड में है और इसमें कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों बद्रीनाथ वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों बद्रीनाथ जीव अभयारण्य भी उत्तराखंड में है और इसमें भी कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये जो बद्रीनाथ वन्य जीव अभयारण्य है ये उत्तराखंड में है और इसमें कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क जो कि दार्जिलिंग में है। पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क जो कि दार्जिलिंग में है और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, जिसमें लाल पांडा को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें लाल पांडा को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा आखिरी प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये देहरादून में होता है दोस्तों, देहरादून में पड़ता है और ये देहरादून उत्तराखंड में है और जिसमें भारतीय हाथी को संरक्षण प्रदान किया जाता है। वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।